ये गाइस व्हाट्सअप। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था मार्केट के बारे में। तो अभी मार्केट देखो अभी कहाँ पे आ गया। तो हम बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है। बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका, फाइनली पास आ चुका है। ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे गया और इसने कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया, सीधा ऊपर तक आया। ठीक है। तो 20 मूविंग डे एवरेज, पुरानी वीडियो जो देख रहा है उसको पता होगा कि 20 मूविंग एवरेज या तो एक सुपर कैंडल से टूटता है या तो गैप अप के साथ टूटता है। ठीक है। तो ऐसा अभी गैप अप का कोई सिनेरियो लग नहीं रहा है। तो ऊपर इसको जाने के लिए, इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, एक सुपर कैंडल देके जाए। ठीक है। 20 मूविंग डे एवरेज इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी जो रेजिस्टेंस है हमारा है इस लेवल पे। तो मैं यहाँ पे जब मार्केट आएगा, तो मार्केट का क्या है कि या तो देखो प्राइस कैंडल के पास आएगी या कैंडल एवरेज के पास जाएगा या एवरेज प्राइस के पास आएगा। ठीक है। तो मार्केट या तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एवरेज आउट हो जाता है तो कैंडल अपने आप यहीं पे आ जाएगी, राइट। या मार्केट ऊपर घुल के सीधा नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है। तो जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे ले, उनको कैंडल्स के हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है। मेरे को एक क्वेरी आई थी कि कैसे एंट्री एग्जिट लेते परफेक्ट। तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोले तो कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है। कई लोग डिमांड सप्लाई बोलते हैं, कई लोग रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई बोलते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट। मैं इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई है जो यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना चाहता है। ठीक है। और यहाँ पे कोई है जो मार्केट को बाय करना चाहता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड बैठा है, इसलिए मैं इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ। और कभी भी एक लाइन खींचे तो जरूरी नहीं है कि यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल आएगा, यहीं से एग्जैक्ट बॉटम बनेगा। ठीक है। तो इसलिए एक एरिया होता है, एक जोन होता है। तो अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है, देन हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि परफेक्ट कैसे निकालते हैं परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोज अब हर किसी का एंट्री और एग्जिट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा तो यूजली 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर करता है। एंड मेरा सिंपल सा रूल है, मैं तब एंटर करूंगा जब 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर ऐसे टच करते हुए पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बनेगी। और एग्जिट कब करूंगा? जब ये नीचे रेड कैंडल बना के एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट मार्केट में देखते हैं। तो अगर अगर हमारे इस लाइन को 200 मूविंग डे एवरेज को रेड लाइन ऐसे बड़ी कैंडल कट करती है, तो यहाँ पे एंटर करूंगा। और एग्जिट कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे मैंने किया एंटर। ठीक है। और एग्जिट कहाँ पे करूंगा? जहाँ पे ये ब्लू लाइन को वापस काट देगा। तो देखो यहाँ से अभी तक नीचे आया जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ पे जाके काटा है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एग्जिट बनेगा मेरा। तो ये कितना पॉइंट का हुआ? हम्म। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। और ये टाइम फ्रेम वैसे 15 मिनट के इस पे करता हूँ। और सॉरी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर इस मेथड से हमारे कितने पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं यूजली। ये हो गया। तो अराउंड 600 पॉइंट, 620 पॉइंट। ग्रेट। 600 पॉइंट इस मेथड से कैप्चर हो जाएंगे। अगर मान लो कोई फ्यूचर ले रहा है, फ्यूचर शॉर्ट करे, ठीक है, या फिर कोई इसके अंदर ऑप्शन बाय कर रहा है, फार मंथ का, मंथ एंड का यहाँ पे ऑप्शन बाय करे एंड कैरी फॉरवर्ड में लेके चलता रहे। तो दिस इज वन ऑफ द इजी स्ट्रैटेजी एंट्री और एग्जिट ढूंढने का। ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस से बात करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहली चीज ड्रॉ कैसे करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे होगा। तो हमें वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होता है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढते हैं? अब देखो इसके भी कई सारे तरीके हैं। या तो अगर आप पैटर्न आते हैं आपको, तो पैटर्न के हिसाब से बनाओ। ठीक है। अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर वो नहीं आता है, तो सुभाषिश पानी सर क्या करते हैं, वो राउंड लेवल को एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। जैसे 18,000, 17,000। ठीक है। अगर मार्केट जैसे
अभी कहाँ पे है मार्केट? ये 17-16, 316 पे है। तो 17-300 उनके लिए सपोर्ट होगा। तो वो क्या करेंगे, 17-300 के पास ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे अगर ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो ऐसे अ, तुम अलग अलग वे से ज्यादातर लोग अलग अलग तरीके से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन मेथड है वो है कि जैसे ये हाई जो है, ठीक है, इस हाई को एक हमने वो रेजिस्टेंस मान लिया। क्यों रेजिस्टेंस क्यों माना? रेजिस्टेंस यानी कि जहां पे मार्केट जाए, मार्केट रेजिस्ट करे और ऊपर ना जा पाए, नीचे आ जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हुआ। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है, ऊपर निकल जाता है, तो वो सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करा, ठीक है, तो हमेशा जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना होता है, हमें मार्केट को पीछे का देखना पड़ता है। ठीक है, पास लुक टू द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में देखोगे तो समझ आएगा। तो अब जब ये कैंडल खुला इस दिन में, ये तो पहले था नहीं। उससे पहले वाले दिन में हमें क्या पता था? हमें सिर्फ ये पता था कि एक ये लेवल है जो मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे देखना है, एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जहां पे मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहे हो, एंड उसके ऊपर या नीचे जाने में मार्केट को दिक्कत हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इधर मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे मार्केट को इधर नीचे जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये 2 दिन अभी हुए नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहीं तक का ट्रेड होगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट जो है इस रेंज में ही है। ठीक है, इसको तोड़ नहीं रहा। तो जो पुरानी वीडियोस देख रहा है उसको ये पता होगा कि मार्केट तब एक रेंज में तब एक मूवमेंट देता है जब एक रेंज को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, जो बायर्स है वो यहाँ से बाय करके बैठे हैं। राइट? तो जब सेलर का एसएल यहाँ पे गया, जब यहाँ पे सेलर भागे, तब मार्केट ऊपर की तरफ रैली करा। राइट? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर बैठे थे। तो हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे एंट्री कब करनी है? एंट्री तब होगी जब सेलर का रजिस्टर चला जाएगा। कैसे जाएगा? सॉरी, स्टॉप लॉस जाएगा। कैसे जाएगा? बेसिकली जब एक कैंडल बनेगी, यहाँ पे जब कैंडल बन गई, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इसका क्या मतलब है यार? बुल हमारे टेरिटरी के अंदर एंटर कर रहे हैं, राइट? तो अगर बुल हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो मैं अब अपनी पोजीशन बंद करता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं दोबारा एंटर करूंगा। क्योंकि बियर जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेलर है, उसका क्या व्यू है? उसका सिर्फ ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे रहना चाहिए। राइट? तभी वो यहाँ पे सेल करके बैठा है। तो जब वो यहाँ पे सेल करके बैठा है और एक कैंडल उसके अगेंस्ट बन चुकी है, तो वाई रिस्क इट? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेलर जो है, बियर जो है, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो ऐसे मूवमेंट आता है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ आया कि सेलर अपनी पोजीशन क्लोज कब करता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। क्लोज अगर यहाँ पे करता है, यानी कि यहाँ पे हम एंटर भी कर सकते हैं। एंटर हमें वहां करना होता है जहां पे दूसरे लोगों का स्टॉप लॉस होता है, तब हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। तो जहां जैसे ही लोग यहाँ से भागे, हम यहाँ पे एंटर हो गए। कब एंटर हुए हैं? जब हमें रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल देखा है, तब हमने बाई किया। राइट? अगर रेजिस्टेंस के नीचे एक रेड कैंडल दिखती, जैसे कि ये, ठीक है, या फिर ये देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट होके आया है। उसके बाद हम एंटर करेंगे बियरिश साइड के लिए। अगर रेजिस्टेंस के नीचे रेड कैंडल है, तो हम बियरिश पोजिशन के लिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि सपोर्ट के ऊपर, जैसे ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल आई, तो हम इसके ऊपर एंटर करेंगे। ठीक है, जो बिगनर्स है वो 1:1 लेके ट्रेल करते रहो। ठीक है, 1:1 का टारगेट लिया, बुक कर लो, 1:1 लिया, बुक करो। जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, तो आप धीरे धीरे ट्रेल करना सीखोगे। ठीक है, जब धीरे धीरे और एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो तो उस टाइम ये चीज इतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी कि हम ग्रीन कैंडल देखे, रेड कैंडल देखे। कन्विक्शन आएगा तो अपने आप एंटर कर लेंगे, एंड अपने आप मार्केट के टारगेट और स्टॉप लॉस लेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी कैंडल पे एंटर करो, पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि उसके ऊपर कैंडल देखो, कैंडल कैसी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अगर उसके रेजिस्टेंस है, उसके नीचे रेड कैंडल आई, तो बेरिश पोजीशन पे। अगर सपोर्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल मिली अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वहां पे एक बाय ट्रेड जनरेट होता है। तो ये नॉर्मल तरीका होता है कि एंट्री और एग्जिट परफेक्ट कैसे करना है। 1:1 लेके चलो। ठीक है, ये इनिशियल डेज में बिगनर्स के लिए बहुत सही है। अगर तुम्हें 1:1 लेके नहीं थोड़ा उससे
एडवांस हो चुके हो इंटरमीडिएट लेवल पे, तो वेट करो कि तुम्हारा एक सपोर्ट से दूसरे रेजिस्टेंस तक मार्केट कब आए। ठीक है, तो उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। क्वेश्चन जो भी है कमेंट करो। ऑल्सो हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू करा है, जिसके अंदर शाम को एफआईआई और डीआईआई का नेट पोजीशन, नेट डेटा बताते हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन दैट, कमेंट योर नंबर डाउन बिलो। ठीक है, या फिर ट्विटर पे आके मेरे को अपना नंबर शेयर करो, या टेलीग्राम ग्रुप पे आके नंबर शेयर करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। एंड उसमें मैं पर्सनली कंसल्टेंसी भी देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी आपको बेसिक साइकोलॉजिकल दिक्कत है ट्रेड लेने में, उस चीज से रिगार्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड याद रखना, आज बॉलिंजर बैंड का 1 डे के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो रेजिस्टेंस से बच के भैया, बच के। ठीक है, दैट्स इट। हैव अ ग्रेट डे। अच्छा, यहाँ ये होमवर्क रहेगा, यहाँ पे लॉजिक लगाना कि रेजिस्टेंस के पास ऐसे रिजेक्शन कैंडल बनी है तो क्या होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये चीज याद रखना कि अभी ये एग्जैक्ट टच नहीं हुआ, तो थोड़ा सा गैप है मार्केट के पास, तो यहाँ पे नो ट्रेड वाला डे है मेरे लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ही रह जाता है, तब मैं ऊपर बुलिश की तरफ आ जाऊंगा, पोजिशन बना लूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे गाइस।